हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा को ध्यान में रखते हुए घटना चक्र की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के क्वेश्चन को देखेंगे ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन न छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन। आज का टॉपिक मूल अधिकार है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में बाकी रह गए थे, इसका हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो ये हो जाएगा प्रतिषेध, टू बी सेटिस्फाइड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा परिवर्तित कराए जा सकते हैं। यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने में संवैधानिक उपचारों का प्रावधान करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण भारत का राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, मौलिक अधिकार का संरक्षण है तो न्यायपालिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों के संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षण समझा जाता है? तो न्यायपालिका को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का विभाग माना जाता है? तो उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है? तो अनुच्छेद 32। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान का आत्मा कहा गया है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। कारण, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरोध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं, तो होगा ए, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण की सही स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी करता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो ये हैबिकस कॉर्पस है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो इसका आंसर ई होगा। इसका हम लोग व्याख्या, यानी कि बीपीएससी द्वारा इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था, जबकि इसका आंसर डी होना चाहिए, अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट है, सूची 1 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 प्रावधान के साथ सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 2 16 का 2 किसी भी व्यक्ति के साथ केवल उसके धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 29 2 किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा और इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 1 सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 31 1 किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय अपनी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सुमेलित करना है तो इसकी व्याख्या देखें। मौलिक कर्तव्य, संविधान के 42वां संशोधन, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन करती है। केशवानंद भारती केस। मूल ढांचे का सिद्धांत, मिल्नवा मिल केस। इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध, संविधान का अनुच्छेद 23। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सुमेलित करना, तो इसकी व्याख्या है। उपाधियों का निषेध, अनुच्छेद 18। धार्मिक मामलों का प्रबंध, अनुच्छेद 26। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, अनुच्छेद 29। शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21 का। नेक्स्ट है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो केशवानंद भारती वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना सिद्धांत, बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य।
इसकी व्याख्या है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, जिसका अनुमोदन मिर्नवा मिल्स 1980 के बाद किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत के रूपरेखा प्रतिपादित की? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। नेक्स्ट है, संपत्ति का अधिकार एक है, तो एक वैधानिक अधिकार और कानूनी अधिकार है। इसकी व्याख्या देखिए, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर भाग 12 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 300 क में स्थान दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक या विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार है। उल्लेखनीय है कि नई एनसीईआरटी के अद्यतन संस्करण में संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार के रूप में उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है? संविधान का 44वां संशोधन। इसकी व्याख्या है, संविधान के 44वां संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया तथा इसे विधिक या कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। 10 में मोरारजी देसाई जनता पार्टी शासन में प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है, संपत्ति के मौलिक अधिकार कब समाप्त किया गया? तो 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया? 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978। नेक्स्ट है, किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया है? तो 44वें संशोधन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन के मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक है, तो वैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट है, जिस संविधान संशोधन से नागरिकों की संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची से निष्कासन कर दिया है, तो वो है, तो इसका आंसर हो जाएगा 44वां संशोधन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? तो विरोध का अधिकार। भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों के अंतर्गत विरोध का अधिकार शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो समान आवास का अधिकार। इसकी व्याख्या देखिए, भारतीय संविधान द्वारा समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, धर्म पालन करने के अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तथा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 29 से 22 तो प्रदान किया गया है, परंतु समान आवास के अधिकार इसमें उल्लेखित नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है, ये है अनुच्छेद 14 से 18। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो सूचना का अधिकार। इसकी व्याख्या है, सूचना का अधिकार मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। यह एक विधिक अधिकार है जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों को प्रदान किया गया है। प्रश्नगत अन्य 3 अधिकार भारतीय संविधान के तहत मूल अधिकारों में शामिल है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो विधि के समक्ष समान संरक्षण का अधिकार। इसकी व्याख्या है, भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 14 के तहत प्रदत्त विधि के समान संरक्षण का अधिकार भारत में नागरिकों के सहित सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, जबकि प्रश्नगत अन्य 3 अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखिए, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है, तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। इसकी व्याख्या है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19(1)(6) का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि यह अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। ज्ञातव्य के अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों के संरक्षण का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। प्रश्नगत अन्य 3 अधिकार व्यक्तियों को, नागरिकों एवं गैर नागरिकों को प्राप्त है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो होगा आवास अधिकार, विदेश यात्रा अधिकार। इसकी व्याख्या है, चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य,
AIR 1995 बाद दिए गए निर्णय के अनुसार आश्रय का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है। न्यायालय के अनुसार इसमें वह घर शामिल है जहां वह गरिमापूर्ण जीवन जी सके। संत सतवत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर, नई दिल्ली, AIR 1967 बाद में दिए गए निर्णय के अनुसार विदेश यात्रा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है, जबकि रणधीर सिंह बनाम भारत संघ, AIR 1982 बाद में दिए गए निर्णयानुसार समान कार्य के लिए समान वेतन का मूल अधिकार नहीं है, वरन संवैधानिक लक्ष्य है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहला होगा इससे वाक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के अधिकार का उल्लंघन होगा। दूसरा, इससे अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। तीसरा, राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। ये तीनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। इसकी व्याख्या है, भारत के कुछ मूल अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को समान रूप से उपलब्ध है, जो इस प्रकार है। पहला, विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14। दूसरा, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध संरक्षण अनुच्छेद 20। तीसरा, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21। चौथा, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का। पांचवा, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। छठा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 26, 27, 28। अतः स्पष्ट है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19(1) भारत में विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, अपितु केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इसलिए विकल्प बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नांकित अधिकारों में से कौन सा अधिकार भारत के सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? तो पहला, विधि के समक्ष समानता। दूसरा, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। तीसरा, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण का स्वतंत्रता। चौथा, चुनाव लड़ने का अधिकार। तो इसमें दूसरा, तीसरा, चौथा होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो ये होगा संवैधानिक निराकरण का अधिकार। इसकी व्याख्या देखिए, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक निराकरण या संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 गैर नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों के संदर्भ में उपलब्ध है। अन्य तीनों अधिकार केवल देश के नागरिकों को ही उपलब्ध है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन के मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो अनुच्छेद 14 और 16। इसकी व्याख्या है, भारतीय संविधान की यद्यपि अनुच्छेद 39 ग के तहत समान कार्य के लिए समान वेतन नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, परंतु यह मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय में रणधीर सिंह बनाम भारत संघ 1982 में निर्धारित किया गया कि संविधान की प्रस्तावना में शामिल समाजवाद शब्द अनुच्छेद 39 घ के आलोक में अनुच्छेद 14 से 16 को पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्राप्त होगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेदों के अनुसार OBC को आरक्षण प्रावधान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 15 के 4 और 16 के 4। इसकी व्याख्या, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के 4 तथा 16 4 के अनुसार OBC अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16(1) और 16(2). नेक्स्ट है, भारतीय संविधान मान्यता देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, 6 वर्ष की आयु से 16 से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है? तो ये मूल अधिकार है। इसकी व्याख्या देखिए, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। अतः संविधान के भाग 3 का नया अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। संशोधित निर्देशक तत्व के अनुसार राज्य 6 वर्ष तक आयु पूर्ण करने के सभी बच्चों आरंभिक शिशुत्व देखरेख तथा शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया।
जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार भी है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) क के उल्लेखित वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है, अतः सूचना का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो होगा 1 अप्रैल 2010। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट है, कथन राज्य में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। कारण, एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। तो इसका आंसर होगा कथन और कारण दोनों सही है। कथन कारण का सही स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार। इसकी व्याख्या है 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद अनुच्छेद 21 में प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार जीवन का अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता। ज्ञातव्य है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध का बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित हुआ है तो सभी मूल अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं, परंतु अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण को स्थगित नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर यदि सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल घोषित हुआ है तो अनुच्छेद 21 और 20 के साथ अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण भी जीवित रहता है। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकारों का निलंबन अनुच्छेद 20 तथा 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? तो पारसियों को। इसकी व्याख्या है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25(2) ख में संयुक्त हिंदू शब्द के अंतर्गत बौद्ध, जैन, सिख शामिल है, जबकि पारसी इनमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग में दर्जा दिया जाए तो वह किस विशेष लाभों का हकदार हो जाता है? तो ये हुआ पहला, संप्रदाय समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। तीसरा, यह संप्रदाय समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? तो अनुच्छेद 20(3) में है। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड और स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 20। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो अनुच्छेद 20। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो 21। अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त विधि द्वारा विहित प्रक्रिया पदावली को उसी अर्थ में प्रयुक्त किया गया है जिस अर्थ में अमेरिकन संविधान में सम्यक विधि प्रक्रिया शब्दावली का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? तो अनुच्छेद 22। इसकी व्याख्या है, संविधान के अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा या अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने या प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है तो 3 माह के लिए बनाया जा सकता है। इसकी व्याख्या देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 22(4) के अनुसार यदि निरोध 3 माह के अधिक के लिए है तो यह मामला सलाहकार बोर्ड के निष्कृत किया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को निरोध में तभी रखा जा सकेगा जब सलाहकार बोर्ड का यह मत हो कि ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त आधार है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट है, मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों को सही कालक्रम चुनिए।
तो इसका होगा पहला A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, मिर्नावा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। नेक्स्ट है बंधुआ मजदूर उन्मूलन के अधिनियम संसद ने पारित किया था तो 1976 में। बंधुआ मजदूर प्रथा उन्मूलन अध्यादेश 25 अक्टूबर 1975 में जारी किया गया। इस तिथि से प्रभावी हुआ। इसका स्थान बाद में बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 ने ले लिया, जिसका उद्देश्य अनुच्छेद 23 के परिक्षेपण में केवल बंधुआ श्रमिकों को मुक्त करना ही नहीं अपितु उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी करना है। नेक्स्ट है जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम के उपयोग निश्चित किया गया है, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी द्वारा, यानी कि पहला भारत के संविधान द्वारा, दूसरा 10 दिसंबर 1996 की सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, तीसरा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा। नेक्स्ट है डैश बिना कर्तव्य उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के, तो ये होगा अधिकार। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है, तो अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंधित है। इसकी व्याख्या हम लोग देख ले। भारत के संदर्भ में अधिकार और कर्तव्य एक ही वस्तु के दो चरण हैं। मानव व्यक्तिगत के विकास के लिए अधिकार महत्वपूर्ण होते हैं। ये किसी व्यक्ति को स्वतंत्र कार्य करने हेतु पर्याप्त क्षेत्र उपलब्ध कराते हैं, इस तरह आत्म विकास का आधार निर्मित करते हैं। यद्यपि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकारों की विशेष महत्ता है, लेकिन कर्तव्यों की अनुपस्थिति में ये अर्थहीन होते हैं। एक व्यक्ति के पास अधिकार है तो उसके अच्छे कार्यों में अपना योगदान देना चाहिए। व्यक्ति को असामाजिक कार्यों को करने का अधिकार नहीं है। व्यक्ति के अधिकार समाज पर उसके दावे को प्रदर्शित करते हैं, जबकि कर्तव्यों से व्यक्ति पर समाज के दावे का संकेत मिलता है। अतः भारत के संदर्भ में अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका आंसर होगा अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। नेक्स्ट है सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रस्तुत हुई तो ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो के रिवीजन करने के लिए एक वीडियो को एक दो बार अच्छे से सुन लें ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।